वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, कितना भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन कौन हो सकता है। तो वह दर्पण सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन हो सकता है। या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, क्योंकि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब सीधा किस दर्पण में बनता है, समतल में या उत्तल में। दर्पण के सामने कितना भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो समतल अथवा उत्तल में। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा है। तो कार के अग्रदीप में प्रयुक्त जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धक सूत्र है। तो +v/u। निम्नलिखित में से किससे अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरा के अपवर्तनांक है 2.42। कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो 1.5। बर्फ का अपवर्तनांक 1.3333 है। वायु का अपवर्तनांक 1 है। निम्नलिखित में किस लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। अवतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो अवतल दर्पण। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चल सर्वाधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चल सर्वाधिक होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। निम्नलिखित में किस लेंस की क्षमता का मात्रक है। डायोप्टर। दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की। किसी दर्पण का उपयोग समानता वाहनों के पथ दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक में। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है ऋणात्मक में। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण के। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है। मात्रक विहीन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक होता है। मात्रक विहीन। मात्रक नहीं होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक मात्रक विहीन होता है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चल अधिकतम होती है। तो हवा में। हवा में प्रकाश की चल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड और जल में चाल 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड और शीशा में 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कौन सी लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दंत विषेक किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का ब्याज कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का ब्याज कहलाता है गोलीय दर्पण के द्वारक। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो उस लेंस की क्षमता क्या होता है। तो +100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। +100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। किसी विशेष के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में किस लेंस को पसंद करेंगे। तो 5 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस। 5 सेमी के फोकस दूरी के उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनाता है। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी अधिक। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी अधिक होती है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसे कहते हैं। तो अवतल प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धक ऋणात्मक बन रही है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। तो वास्तविक उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो वक्रता त्रिज्या कितना है 32 सेमी। तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो r = वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है r = 2f। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 32। r के वैल्यू 32 और 2 × f है
तो इसीलिए f बराबर 32/2, तो 16 दूनी 32, तो प्लस 16 सेमी होगा। और उत्तल दर्पण के जो अति धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए प्लस 16 सेमी होगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्याप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित के लिए प्रयोग मापन की जरूरत है। तो दर्पण और बीम के बीच की दूरी, दर्पण और बीम के बीच की दूरी, दर्पण और बीम के बीच की दूरी, दर्पण यानी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है। निर्वात में प्रकाश की चल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। परावर्तन के नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ऑप्शन ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या गो है? तो लेंस में फोकस की संख्या 2 है। लेंस में फोकसों की संख्या क्या गो है? 2 गो। लेंस में फोकस क्या गो है? मुख्य फोकस की संख्या 2। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण है कि फोकस दूरी कितना है? 10 सेमी। इसके वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो R = होता है 2f। तो R × 2 × फोकस दूरी मतलब f = क्या होता है? फोकस दूरी। f का वैल्यू 10, तो R बराबर 10 × 20 सेमी होगा। ऑप्शन 20 है। समतल दर्पण बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं।